अच्छा जी, अब जो है वो हम देखेंगे बाइनरी ट्री के अंदर इंसर्शन के बारे में। तो जब भी हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर रही है, ट्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम सबसे पहले वैल्यू जो ऐड करेंगे वो रूट पे करेंगे। और अगर हमारे पास ट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो जो लास्ट इंसर्टेड नोड है हम उसके बाद अगली नोड ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि देर इज़ वन ऑर्डर ऑफ, हाँ, इसमें हमारे पास जिस तरह से हम डाटा प्लेस कर रहे हैं, नोड्स को इंसर्ट कर रहे हैं सेशन के अंदर, वो है ब्रांच वाइज। यानी हम पहले लेफ़्ट नोड पे लगाएंगे, फिर राइट नोड पे, फिर उसके बाद जो पेरेंट का सिबलिंग है उसके लेफ़्ट और राइट, और इस तरह से आगे मूव करते जाएंगे। अब होता क्या है कि पहले नोड जो है वो रूट बनता है, फिर सेकंड नोड जो है वो उसका लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा रूट का, थर्ड नोड जो है वो रूट का राइट चाइल्ड बनेगा, जो फोर्थ नोड है वो रूट के लेफ़्ट चाइल्ड का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, और इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। तो इंसर्ट डाटा करने के लिए हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो अप करेंगे, और हमारे पास डाटा जो है वो लिस्ट में, सॉरी, ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इनिशली हमारे पास रूट जो है वो क्या है, नल है या नन है, यानी एम्प्टी है, ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने करना है 25 को इंसर्ट। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। करंटली हमारे पास ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने क्या करना है, एक नई नोड क्रिएट की रूट पे, और हमारा काम हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं 13। 13 के लिए सबसे पहले स्टेप वही चेक होगा कि ट्री हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। करंटली हमारे पास एक नोड है, यानी एक ट्री सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब हमने क्या करना है, एक क्यू बना लेने, और उसमें हमने ट्री नोड जो है उसको स्टोर करवा लेना। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने रूट को इसमें इंसर्ट करवा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस नोड को, रूट को रिमूव कर दिया, और हमने चेक किया कि इसके दो चिल्ड्रन हैं कि नहीं हैं। अगर इस नोड के दो चिल्ड्रन नहीं हैं, पहले हम चेक करेंगे लेफ़्ट चाइल्ड है कि नहीं है। लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो सिंपली हम लेफ़्ट चाइल्ड के ऊपर क्रिएट कर देंगे, और इस तरह से हमारा 13 जो है वो रूट का लेफ़्ट चाइल्ड बन गया है। अब हमने 46 इंसर्ट करना है। 46 जो है वो हमारे पास, सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारा ट्री तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इधर आएंगे, और हमने एक क्यू बनाई, उसमें अगेन हमने रूट को पुश किया, और फिर मूव किया, और हमने चेक किया कि इसके दो चाइल्ड हैं कि नहीं हैं। अब क्योंकि इसका लेफ़्ट चाइल्ड था लेकिन राइट चाइल्ड नहीं था, तो मैंने राइट चाइल्ड पे जाके इसको सिंपली इंसर्ट कर दिया। और अब हम इंसर्ट करते हैं 16। 16 को हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई हमारा ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक दो तीन नोड्स हैं, तो मतलब हमारे पास ट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, हमने क्यू बनाई, और क्यू के अंदर हमने वो क्यू जिसके अंदर हम ट्री नोड को स्टोर करवा सकते हैं, उसमें हमने दोबारा से रूट को इंसर्ट कर दिया। अब रूट को इंसर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने इसको रिमूव कर दिया क्यू में से, और यहाँ पे ये आ गए हमारे पास नोड। हमने इसको चेक किया कि इसके दो चिल्ड्रन हैं। अगर उसके दो चिल्ड्रन हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसके दो चिल्ड्रन आ चुके हैं, तो हमने क्या किया, इसके दोनों चिल्ड्रन को उठा के क्यू में पुश कर दिया, सॉरी एन क्यू कर दिया, क्यू में डाल दिया। क्यू में डालने के बाद हमने क्या किया, उसके पहले वाले चाइल्ड को रिमूव कर लिया। अब आप देख सकते हैं नोड पहले रूट को पॉइंट कर रही थी, अब आके वो इसको पॉइंट कर रही है। अब क्या होगा, अब वो चेक करेगा क्या
क्यों एम्प्टी तो नहीं है, क्यों में अभी भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, और क्या नोड के 2 चिल्ड्रन हैं कि नहीं है। अब क्योंकि इस नोड के 2 चिल्ड्रन नहीं हैं, हम बाहर आ गए और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आके एक नई नोड क्रिएट की और हमारा ये काम हो गया।